क्या सोचते हैं सर 2024 में किसकी गवर्नमेंट? वैसे इन्होंने तो देखो जो बात है ईमानदारी की, मोदी जी ने एक काम तो बहुत बढ़िया करा, ये करा कि मतलब यहाँ पे जो गुंडागर्दी थी वो कम हो गई। जी, जो रिक्शा चालक है, जो रोजमर्रा की जो काम कर रहा है, उसके हिसाब से अगर उससे पूछी जाए तो वो कहता है मेरे को फ्री मिल रहा है। लेकिन मैं अगर ऊपर तबके से बात करूं तो वो कहता है कि जी पैसा फ्री कहाँ जा रहा है, जा तो हमारी जेब से रहा है। तो वो आप क्या कहते हो सर? जी बिल्कुल, हमारा ही चाह रहा है पैसा। पैसा कौन सरकार ला रही है? पैसा कोई कितने लोगों को मिल रहा है? सब भ्रष्टाचार हो रहा है। सब मुश्किल से 2% लोगों को, जेन्युइन लोगों को मिल रहा होगा, बाकी सब बेच के खा रहा है। सब राशन का माल मार्केट में आ रहा है, कितनी बार पकड़ा गया है। मैं नीचे तबके की बात करूं तो उनके लिए क्या काम नहीं हो रहा, अगर कुछ ऐसे काम बताएं ताकि। आप ये देख लीजिए यहाँ पे इस वक्त क्या चल रहा है, नॉन मुस्लिम हिंदू मुसलमान राइट चल रहा है इस वक्त। बजरंग दल वाले जो भी हैं, जो भी है पार्टी, हम नहीं कह रहे ये तुम्हारे वहाँ पे चल रहा है इस वक्त। सबसे मेन मैटर है यही चल रहा है। मुसलमान कहीं जाता है वो डर के जाता है, ये आते हैं खुल के आते हैं बजरंग दल वाले। सर 2024 में जैसे कि सर ने अपनी राय दी, गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो क्यों, और आनी चाहिए तो किसकी आनी चाहिए? देखिए अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करें पर गरीब पर्वत के लिए तो होनी चाहिए, रहे यहाँ पे, और नहीं है तो चेंज होनी चाहिए। जैसे कि अब वो बोल रहे हैं कि पिछले जब से कोरोना काल चला है, कोरोना में कंटिन्यू वो राशन फ्री मिल रहा है ना? तो उनका कहना है कि हम राशन फ्री दे रहे हैं, लेकिन आधी जनता कहती है कि फ्री मिल रहा है और आधी जनता कहती है कि वो हमारे पैसे से ही मिल रहा है। तो वो क्या सोचते हैं आप? नहीं, मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ परिवारों को हम फ्री राशन दे रहे हैं। अगर 80 करोड़ परिवारों को फ्री राशन दे रहे हैं तो बचता कौन है फिर? इसका मतलब पूरे हिंदुस्तान को फ्री मिल रहा है। सर 140 करोड़ से ऊपर तो जनता है। तो नीचे तबके के बंदे की मैं बात करूं, जो रिक्शा चालक है, जो रोजमर्रा की जो काम कर रहा है, उसके हिसाब से अगर उससे पूछी जाए तो वो कहता है मेरे को फ्री मिल रहा है। लेकिन मैं अगर ऊपर तबके से बात करूं तो वो कहता है कि जी पैसा फ्री कहाँ जा रहा है, जा तो हमारी जेब से रहा है। तो वो आप क्या कहते हो सर? जी बिल्कुल, हमारा ही चाह रहा है पैसा। पैसा कौन सरकार ला रही है? पैसा कोई कितने लोगों को मिल रहा है? सब भ्रष्टाचार हो रहा है। सब मुश्किल से 2% लोगों को, जेन्युइन लोगों को मिल रहा होगा, बाकी सब बेच के खा रहा है। सब राशन का माल मार्केट में आ रहा है, कितनी बार पकड़ा गया है। तो आपके अनुसार यूपी में जो चल रहा है सर, यूपी में जो गवर्नमेंट चल रही है अपनी, उसके हिसाब से प्रशासनिक जो सुरक्षा मिल रही है वो नहीं मिल रही, या और किस तरीके से देखते हैं कि 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट चेंजेस होने चाहिए? जी हर तरह से चेंजेस होने चाहिए। यूपी में भी सब पार्शियलिटी हो रही है, आप सब देखना चाह रहे हैं। मुझसे आप खुल के ना बुलवाएं, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो हो सकता है कि मेरे ऊपर ही नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यूपी में यही हो रहा है। सही, सबके प्रतिनिधित्व अलग अलग होते हैं। तो आप लोगों ने जिसको चुना, यूपी में हो रहा है, या तो आप गवर्नमेंट के साथ हैं, नहीं तो फिर आप जेल में हैं, या बुलडोजर चलेगा। मेरी अपनी दुकान पर बुलडोजर चल चुका है, अचल पर। कहाँ पे सर? अचल पर 700 वर्ग फुट की मेरी दुकान थी, 62 साल से उसमें था मैं। अतिक्रमण बता के मेरी खुद की दुकान पे बुलडोजर चल चुका है। तो आप भुक्तभोगी हूँ इस चीज़ का। तो एक वही कारण तो नहीं है सर, आप चाहते हैं कि चेंज? नहीं, वो कारण नहीं है। अगर वो जेन्युइन होता तो मैं मानता, लेकिन वो जेन्युइन नहीं था। मेरे पास सब प्रूफ थे, लेकिन फिर भी मेरी दुकान को उठा दिया गया। मतलब आप भुगत भोगी हैं इसी वजह से आप। जी सर 2024 में जैसे कि सर ने अपनी राय दी, गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो क्यों, और आनी चाहिए तो किसकी आनी चाहिए? देखिए अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करें पर गरीब पर्वत के लिए तो होनी चाहिए, रहे यहाँ पे, और नहीं है तो चेंज होनी चाहिए। सर अगर मैं नीचे तबके की बात करूं तो उनके लिए क्या काम नहीं हो रहा, अगर कुछ ऐसे काम बताएं ताकि। आप ये देख लीजिए यहाँ पे इस वक्त क्या चल रहा है, नॉन मुस्लिम हिंदू मुसलमान राइट चल रहा है इस वक्त। बजरंग दल वाले जो भी हैं, जो भी है पार्टी, हम नहीं कह रहे ये तुम्हारे वहाँ पे चल रहा है इस वक्त। सबसे मेन मैटर है यही चल रहा है। मुसलमान कहीं जाता है वो डर के जाता है, ये आते हैं खुल के आते हैं बजरंग दल वाले। उसमें ये नहीं होना चाहिए, मुसलमान का भी हक है इसमें रहने का हिंदुस्तान में, ये नहीं है। तो आप बताइए आप कहाँ जाए मुसलमान फिर? अभी इसराइल और तुम्हारे वहाँ का चला, फिलिस्तीन का मैटर चल रहा है। अभी योगी साहब ने ये मैटर बोला, इसराइल बहुत बढ़िया कर रहा है। ये कहाँ का बढ़िया कर रहे हैं? उसमें गरीब आदमी बच्चे कैसे मर रहे हैं ये बताइए मुझे। वही रोटी भी खाना भी नहीं है वहाँ पे उनके लिए। तो कुल मिला के 2024 में बदलाव जरूरी है? जी बिल्कुल होना चाहिए। सर आप बताएं, आपकी क्या राय है? सर अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम सुहेब है। तो क्या सोचते हैं सर 2024 में किसकी गवर्नमेंट? वैसे इन्होंने तो देखो जो बात है ईमानदारी की, मोदी जी ने एक काम तो बहुत बढ़िया करा, ये करा कि मतलब यहाँ पे जो गुंडागर्दी थी वो कम हो गई। जी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा।
मतलब प्रशासन की तरफ से सुरक्षा प्रोवाइड की, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति से हो। सुन तो लो, और इधर विधर भी जो गुंडागर्दी थी, जो लड़के थे फगुए, या फिर साला एनकाउंटर हो चुका है या फिर छुप के बैठे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा। वरना यहाँ पे चैनें छीनी जा रही हैं, लड़कियाँ निकल नहीं पाती थी अलीगढ़ के अंदर, क्या कहीं भी, समझ रहे हो। आपसे बात भी कर रही हैं, बात भी कर रही हैं, आराम से टेंशन फ्री घूम भी रही हैं। मतलब गरीब से लेके अमीर से लेके मतलब जो भी है सबकी हुई थी। तो अभी क्या सोचते हैं 2024 में बदलाव या फिर से? अरे दोबारा अब आए तो अच्छे से आए, अच्छे ये से ना गरीबों देखे, को फायदा करें। हाँ गरीबों का फायदा करें। एम्प्लॉयज़ हैं हम, एम्प्लॉयज़ नहीं है जिसमें जवान बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, जिसमें जब यहाँ बैठे हुए हैं तो नौकरी तो मिले, नौकरी मिले, बेरोजगारी खत्म हो बेरोजगारी खत्म हो, और थोड़ा महंगाई खत्म हो। महंगाई खत्म हो, सिलेंडर पे पैसे गिरे हैं तुम्हारे, आपके लाइट पे भी थोड़े पैसे गिरे हैं, आपके पंजाब में भी अब कर दिया है आम आदमी की पार्टी जॉब वॉब लगे, ताकि वो जो है महंगाई को भी जो है वो कर सकें हैंडल। अब जॉब वॉब भी नहीं है तो क्या हैंडल करेगा वो, अब क्या फ़ायदा। बच्चे आजकल वो पेट्रोल का नशा कर रहे हैं, दुनिया भर के नशे कर रहे हैं, तो आप ये इसे तो ख़त्म करा दें। मतलब डिप्रेशन से बाहर निकालें, बेरोजगारी खत्म करके। हाँ बेरोज़गारी ख़त्म होगी, सबसे बेस्ट होगा। तो आगे चल के जानते हैं और लोगों से कि उनकी क्या राय है 2024 में कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो। सर बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। नहीं भाई सब मिलते ना। अरे सर, आपकी सिर्फ एक छोटी सी राय चाहिए कि अगला प्रधानमंत्री कौन, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ। नहीं बोल रहा हूँ। सर आप बताएं। तो यहाँ पे लोग बोलने से कतरा भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग खुल के बोल भी रहे हैं। हम और लोगों से भी जानेंगे कि 2024 में किसकी गवर्नमेंट होगी। तो कुछ देखते हैं कि कुछ युवाओं के साथ, लेकिन देखते हैं कि वो जाते जाते हैं क्योंकि उनके पास जाना ही और वो निकलना शुरू कर देते हैं। तो सर अपना नाम बताइए, स्टूडेंट है या क्या है, बताओ बोलेंगे। स्टूडेंट। क्या नाम है आपका? रैयान उस्मानी। हाँ? रैयान उस्मानी। तो सर क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th। तो आप क्या देखते हैं 2024 में किसकी गवर्नमेंट? लग तो रहा है इलेक्शन के हिसाब से मोदी की होगी। आप क्या सोचते हैं सर? वोट तो आप डालते ही होंगे अभी, तो पिछली बार किसको वोट डाला था? कांग्रेस। तो इस बार किसको वोट डालने की सोच रहे हैं सर? देखते हैं, अभी 18 का तो हुआ नहीं हूँ बाय में। अच्छा, तो फिर वोट कैसे डाल दिया सर? तो हमने थोड़ी डाला है, फैमिली ने। अच्छा, फैमिली ने। जी। तो अभी आप सोचेंगे जब 18 के हो जाएंगे कि हाँ। किसकी डालेंगे? हाँ। वैसे अगर 18 के होते तो किसको डालते? कांग्रेस। कांग्रेस। हाँ। कांग्रेस को। तो अभी देखते हैं आगे